नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास शो आओ छूले आसमान में। जी हाँ, सपना हर कोई देखता है, परंतु सपने को पूरा करने के लिए जोश, जुनून और जज्बे के अलावा एक और चीज़ की आवश्यकता होती है और वो होती है जिद। जी हाँ, वो जिद जो आपको सोने ना दे, वो जिद जो आपको चैन से बैठने ना दे, वो जिद जो आपके कानों में आकर बोले कि अगर एक साधारण सा गृहस्थ जीवन जीने वाली मैरी कॉम मुक्केबाजी में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम कमा सकती है तो आप क्यों नहीं। वो जिद जो आपको आकर कहे कि एक साधारण से मछुआरे का लड़का देश का सबसे बड़ा मिसाइल मैन बनकर देश का राष्ट्रपति बन सकता है तो आप क्यों नहीं। जी हाँ, वो जिद जो आपको ये कहे कि एक चाय वाला अगर विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का प्रधानमंत्री बन सकता है तो आप क्यों नहीं। कुछ लोग इसी तरह से जिद के पक्के होते हैं। हमारी श्रृंखला में हम आपको कुछ ऐसे ही लोगों से मिलाने जा रहे हैं। इस बार इस कड़ी में सबसे पहले हम आपसे मिलाने जा रहे हैं जिद के ऐसे ही धुन के पक्के व्यक्ति से जिनका नाम है राजेश कुमार शर्मा। एक बार जोरदार तालियां राजेश कुमार शर्मा जी के लिए। इससे पहले कि मैं उन्हें बुलाऊं, आइए एक नजर डालते हैं उनके सफर पर। नाम राजेश शर्मा, काम कारों को मॉडिफाई करने में महारथी, दिव्यांगों के जीवन को बनाया बेहतर, दिव्यांगों की सहूलियत के अनुसार कारों को किया मॉडिफाई। इस उपलब्धि के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार से हुए सम्मानित, नेशनल इंटरनेशनल स्तर की प्रदर्शनी में लिया भाग, कई देशों के दिव्यांगों की कारें कर चुके हैं मॉडिफाई। अपने लिए जिए तो क्या जिए ए दिल तुझी जमाने के लिए, हिंदी फिल्म का ये गाना राजेश शर्मा की जिंदगी के फलसफे पर बिल्कुल सटीक है। मूल रूप से राजधानी जयपुर के रहने वाले राजेश पिछले कई साल से दिव्यांगों को सामान्य लोगों की तरह बेहतर जीवन जीने की दिशा में काम कर रहे हैं। लगभग 18 साल से वे पोलियो या अन्य कारणों से हाथ पैर गंवा चुके दिव्यांगों के लिए सभी प्रकार की कारों को मॉडिफाई करते हैं। दिव्यांगों के जीवन को बेहतर बनाने के क्षेत्र में सराहनीय काम के लिए उनको राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। विश्व विकलांग दिवस के मौके पर 3 दिसंबर को नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह के दौरान उन्हें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के हाथों इस सम्मान से नवाजा गया। दिव्यांगजनों का जीवन सुधारने के उद्देश्य से सर्वश्रेष्ठ प्रयुक्त अनुसंधान या नवाचार या उत्पाद विकास राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किया है श्री राजेश शर्मा ने, राजस्थान जयपुर। राजेश शर्मा पिछले 18 साल से हर तरह की कार को दिव्यांगों की सहूलियत और उनकी मांग के अनुरूप मॉडिफाई करने के काम में जुटे हैं। अब तक वे लगभग 4000 कारों को मॉडिफाई कर चुके हैं। राजेश शर्मा 1988 से 1992 तक एक मारुति डीलर के यहाँ नौकरी करते थे। यहाँ पर उन्होंने जापान निर्मित मारुति कारों की रिपेयरिंग सहित सभी तरह के पार्ट्स के बारे में हर तरह की जानकारी हासिल की। इसके बाद उन्होंने राजा पार्क में वर्कशॉप शुरू किया। यहाँ 1995 में एक दिव्यांग के कहने पर एक कार के पैरों के कंट्रोल को हाथों में देने के लिए मॉडिफाई किया। बस यहीं से दिव्यांगों की सहूलियत के मुताबिक कारों को मॉडिफाई करने का सिलसिला शुरू हुआ, जो निरंतर जारी है। चलिए अब आपको राजेश जी के इस कारनामे से कार चलाने का सपना साकार कर रहे खुशकिस्मतों से मिलवाते हैं। तो देखा आपने राजेश जी के इस कारनामे ने कितने ही दिव्यांगों के जीवन को आसान बना दिया है। राजेश जी की काबिलियत और उनकी पवित्र भावनाओं को A1 टीवी का सलाम। तो देखा आपने किस तरह से राजेश शर्मा जी ने दिव्यांगों के लिए एक ऐसा कार को इस तरह से मॉडिफाई किया कि जो लोग चलने को मोहताज थे वो आज रफ्तार से बातें कर रहे हैं। आइए जानते हैं किस प्रकार से मिला उन्हें ये आइडिया। 1995 से मैं ड्राइविंग स्कूल की गाड़ियाँ डिज़ाइन कर रहा हूँ, जिसमें कि ब्रेक और क्लच को लेफ़्ट साइड में शिफ्ट करते हैं हम।
उनको देखकर एक सज्जन आए जिनका कि एक्सीडेंट के अंदर एक पैर कट गया था। उन्होंने कहा कि जब आप इस सिस्टम को अगर लेफ़्ट में शिफ्ट कर सकते हैं, अगर इसको हाथ में शिफ्ट कर दें तो मैं भी गाड़ी चला पाऊँगा पहले की जैसे। तो उनकी समस्या को देखते हुए मैंने उस पर्टिकुलर पैर के कंट्रोल्स को हाथ में शिफ्ट किया, ब्रेक और एक्सीलेटर को हाथ में शिफ्ट करके उनसे गाड़ी चलवाई, तो वो पहले की जैसे ही गाड़ी चलाने लग गए। तो ये आइडिया मेरे को वहाँ से आया और 1998 के अंदर विकलांगों के लिए एक प्रगति मैदान दिल्ली में मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने एक इंटरनेशनल एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज की थी, उसमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिला। वहाँ पूरे देश से विकलांग बंधु आए और उन्होंने इस आइडिया को काफ़ी अप्रिशिएट किया और उनकी इतनी डिमांड हो गई कि मैं उस डिमांड को भी पूरा नहीं कर पाया। फिर उसको धीरे धीरे आगे बढ़ाता हुआ 4-5 इंटरनेशनल एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट किया और उनके अकॉर्डिंग गाड़ियों में चेंजेस करता हुआ आज इस मुकाम तक पहुंचा हूँ। राजेश जी, इसमें एक सवाल जो मेरे दिमाग में आ रहा है वो ये है कि लोगों के पाँव में तरह तरह की समस्याएं होती हैं। किसी का पाँव कम काम करता है, किसी का ज़्यादा काम करता है, किसी की एक पाँव काम करता है, किसी का दोनों पाँव काम करता है। तो आपने किस तरीके से लोगों को स्टडी किया और उसके बाद इस मुकाम तक पहुँचे कि किसी के दोनों पाँव नहीं है वो भी गाड़ी चला सकता है? जो एग्जीबिशन 1998 के अंदर फर्स्ट टाइम मैंने पार्टिसिपेट किया प्रगति मैदान में, तो वहाँ हज़ारों की संख्या में विकलांग आए थे। उनकी पैर की अलग अलग समस्या थी, किसी के स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी है, किसी के एम्पुटेशन है, किसी के पोलियो है, किसी का एक पैर कम काम करता है, किसी का एक दूसरा पैर कम काम करता है। तो उनकी सबकी स्टडी करने के बाद में उनके अकॉर्डिंग अलग अलग टाइप के सिस्टम्स डेवलप किए मैंने। अपने 3 टाइप के सिस्टम है, एक राइट लेग डिसेबिलिटी के लिए, एक लेफ्ट लेग डिसेबिलिटी के लिए और एक बोथ लेग डिसेबिलिटी के लिए। राइट लेग से हम ब्रेक और एक्सीलेटर हाथ में शिफ्ट करते हैं, लेफ्ट लेग वाले के लिए क्लच हाथ में शिफ्ट करते हैं और जिनके दोनों पैर में प्रॉब्लम है उनके लिए हम ब्रेक, क्लच और एक्सीलेटर तीनों चीज़ें हाथ में शिफ्ट करते हैं, जिससे कि वो आराम से गाड़ी चला पाएँ। जी हाँ, यही होती है एक जिद। आज से करीब 20 साल पहले ये खुद गए थे प्रगति मैदान में ढूंढते हुए अपने लिए एक स्टॉल, अपने लिए एक जगह, उन्होंने अपने लिए कमरा ढूंढा और उस स्टॉल में रहे। प्रगति मैदान में कुछ समय तक रहे। मेनका गांधी वहाँ पे उस स्टॉल में आई और 20 साल बाद दिल्ली ने खुद उन्हें बुलाया सम्मानित करने के लिए, राष्ट्रपति के द्वारा इन्हें पुरस्कार देने के लिए। राजेश जी, उसके बाद जब आप एक बार प्रगति मैदान से वापस आए तो कई तरह की समस्याएं बीच में आई होंगी, क्योंकि गैरेज को आपने का ध्यान देना कम कर दिया, क्योंकि आपके दिमाग में तो उस समय इस तरह की ये घुस गई थी कि किस तरह से दिव्यांगों को मदद करें। क्या क्या समस्याएं आई आपको? लोगों ने डिस्करेज काफ़ी किया कि भाई आप प्रगति मैदान दिल्ली जा रहे हैं जयपुर से, तो प्रगति मैदान दिल्ली में इतने इंटेलिजेंट मैकेनिक और वहाँ के लोग बाग जो सरदार कम्युनिटी है वो भी इस बारे में सोच सकती है, तो आपकी कहाँ पूछ होगी वहाँ। लेकिन मैंने कहा कि पूछ कोई वो एक कम्युनिटी और एक पर्टिकुलर एरिया को वो नहीं करती। आप में अगर जज्बा है और कुछ नया कुछ करने की चाहत है तो आप कहीं भी रहें, एक छोटे से गांव में भी होंगे तो आपकी इंटरनेशनल लेवल पे पहचान बनेगी। तो ये जज्बा सोचकर मैं वहाँ गया और मेरे को काफ़ी अच्छा और बहुत बढ़िया रेस्पॉन्स मिला, जिससे कि मैं आज इस मुकाम तक पहुँचा हूँ। जिस समय प्रगति मैदान आप गए थे उस समय पर आप केवल एक जिसका पाँव खराब है, जिसे एक पाँव में डिसेबिलिटी है, उनके लिए कार्य बनाते थे। सही हूँ मैं? बिल्कुल सही हैं, क्योंकि उस टाइम चांस की बात है, आप भी गए थे उस एग्जीबिशन को देखने। तो मैं केवल एक ही पैर, जो राइट पैर में डिसेबिलिटी थी, उनके लिए ब्रेक और एक्सीलेटर हाथ में शिफ्ट किया था उस टाइम, फर्स्ट टाइम मैंने। लेकिन वहाँ जो विकलांगों की समस्या देखी, उनकी विकलांगता देखी, उनकी जो रिक्वायरमेंट देखी, तो उसके अकॉर्डिंग फिर इसमें चेंजेस करता गया और धीरे धीरे उसको मॉडिफाई कर दिया। मतलब बिना पैर के आदमी आराम से ड्राइव कर सकता है गाड़ी को। कौन कौन सी कार्स को अब तक आप मॉडिफाई कर चुके हैं, ब्रांड वाइज अगर मैं पूछना चाहूँ? इंडिया में जितने भी ब्रांड चल रहे हैं, नैनो से लेके ऑडी, लैंड रोवर, मर्सिडीज तक, जो कि मतलब एक 1.5 लाख रुपए की एक नैनो से लेके 1 करोड़ 2 लाख रुपए की मर्सिडीज एसयूवी तक मैंने कन्वर्ट की है। राजेश जी, कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि आपके पास कॉल आता होगा कि मुझे इस तरह का अटैचमेंट चाहिए या ये अटैचमेंट चाहिए, कि कोई मेरे इस आइडिया को कॉपी कर लेगा और उसके बाद अपना ब्रांड चला देगा? कॉपी एक पर्टिकुलर एक गाड़ी के लिए कर सकता है वो,
हर गाड़ी के लिए कॉपी नहीं कर पाएगा वो, क्योंकि हर गाड़ी के लिए अलग सिस्टम होता है, अलग डिजाइन होती है, अलग पैटर्न होता है। तो वो हर गाड़ी आज हर तीसरे महीने के अंदर ऑटोमोबाइल सेक्टर में इतना बदलाव है कि हर तीसरे महीने में कोई ना कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है, नई व्हीकल लॉन्च होता है। तो उस गाड़ी की स्टडी करने के बाद में उसमें पर्टिकुलर सिस्टम बनाया जाता है। तो हर गाड़ी का हर स्टेट में या हर शहर के अंदर वो उसकी कॉपी नहीं कर पाएगा। तो इसका मुझे कभी भी भय नहीं रहा कि मैं जो काम कर रहा हूँ उसकी कॉपी करके लोग बाग दूसरे काम करेंगे इस पर। आओ छूले आसमान में अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए A1 टीवी। ब्रेक के बाद आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और अभी वक्त है हमारे साथ में, इस समय मैं आपको हमारी ऑडियंस से परिचय कराऊं। आर्य इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं जो कि इस शो को देख रहे हैं। अगर आप लोगों के अपने कुछ सवाल हैं, क्योंकि आप लोग भी मैकेनिकल ब्रांच से हैं, तो आप सादर आमंत्रित हैं। गुड इवनिंग सर, माय नेम इज़ विक्रांत चौहान, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से हूँ। सर, जैसा कि आपके बारे में बताया जा रहा है कि आपने कार्स में मॉडिफिकेशन किया है जिनके कि पैर खराब थे या फिर पैरों से थोड़ा प्रॉब्लम थी। सर, आपने क्या उनके लिए सोचा जिनका कि एक हाथ काम ना कर रहा हो, या फिर जिसका प्रॉपर दोनों हाथ ही काम ना कर रहे हो, वो फिर कार कैसे चलाएंगे? बहुत अच्छा सवाल कि भाई अपन ने पैरों के लिए तो बताया, लेकिन जिनके हाथ में प्रॉब्लम है वो कैसे गाड़ी चला पाएंगे। आजकल AMT सिस्टम आ रहा है गाड़ियों में। जिनके हाथ में प्रॉब्लम है तो अगर वो AMT वाला मॉडल लेते हैं तो उसको एक हाथ से आराम से ड्राइव कर सकते हैं, क्योंकि उसमें एक ही बार गियर को शिफ्ट करना है। ब्रेक और एक्सीलेटर पैर में है, क्योंकि अगर हाथ में प्रॉब्लम है तो पैर सही होंगे उनके। अगर दोनों पैर सही नहीं तो एक पैर सही होगा, तो एक पैर से वो आराम से गाड़ी ड्राइव कर पाएंगे। और एक हाथ से स्टीयरिंग संभालने के लिए एक हाथ ज़रूरी है, तो वो उससे स्टीयरिंग आराम से संभाल के गाड़ी चला सकते हैं। ये तो रही एक हाथ की बात। मैं तो आगे की प्लानिंग कर रहा हूँ, आगे की भी ये सोच रहा हूँ कि जिसके दोनों हाथ में प्रॉब्लम है, दोनों पैर सही हैं लेकिन दोनों हाथ में प्रॉब्लम है, तो वो कैसे गाड़ी चला पाएगा। तो उसके लिए हमने AMT के अंदर अभी थोड़ा सा उसमें काम कर रहा हूँ मैं। जो ऑटो ट्रांसमिशन है उसमें ब्रेक और एक्सीलेटर वो एक पैर से कर लेगा, और एक पैर से उसके लिए हम स्टीयरिंग को पैर में शिफ्ट कर रहे हैं कि वो स्टीयरिंग को ड्राइविंग सीट पे बैठ के आराम से मूव कर पाए। माई सेल्फ विकास चौहान फ्रॉम सिविल ब्रांच। मेरा ये क्वेश्चन था कि यदि मैं किसी गांव से हूँ और फिर मुझे कोई गाड़ी सही करवानी है तो मैं कैसे करवा सकता हूँ, बिकॉज आप तो जयपुर से हो। आपने पूछा कि मैं जयपुर के अगर बाहर हूँ कहीं भी तो मैं उस अटैचमेंट को कैसे लगवा पाऊँगा। तो मैंने इसके लिए थ्रू आउट इंडिया एक छोटा सा एक नेटवर्क बनाया हुआ है। 4 स्टेट के अंदर मैंने एक ट्रेंड मैकेनिक्स को ट्रेन करके ट्रेनिंग दे के उनको वहाँ रखा हुआ है। और साथ में अगर और भी इंटीरियर में अगर कोई आता है तो एक टेक्नीशियन रखा हुआ है, उसकी प्रॉब्लम समझते हैं, पर्टिकुलर गाड़ी मेक के बारे में पूछते हैं, और पर्टिकुलर गाड़ी के अकॉर्डिंग वो सामान डेवलप करके उनके घर तक जाके वो कन्वर्जन की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं। ये हार्डली 2 घंटे का जॉब होता है, ना कोई वर्कशॉप की ज़रूरत होती है इसमें। उनके घर पे ही जाके हम 2 घंटे के अंदर उनके अकॉर्डिंग गाड़ी को मॉडिफाई कर देते हैं। अच्छा राजेश जी, अगर मान लीजिए कोई कलकत्ता में है या कहीं चेन्नई में है, वहाँ से वो आपकी इस मशीन का या आपके इस अटैचमेंट का ऑर्डर करता है, तो उसे किस तरह से मिलेगी? कलकत्ता, बेंगलोर, चेन्नई, तो आजकल इतना ये फ्रिक्वेंटली सर्विस हो गई कि मतलब आप सवेरे जाके शाम को वापस जयपुर आ सकते हैं। मैं कई बार कलकत्ता, बेंगलोर सवेरे जाके शाम तक वापस जयपुर आ गया और वहाँ गाड़ियों को मॉडिफाई करके हार्डली 2 घंटे का जॉब है ये। पर्टिकुलर उसके सारे पर्टिकुलर्स हम पहले ले लेते हैं कि कौन सी गाड़ी के अंदर कन्वर्जन चाहते हैं वो, उनके पैर में एक पैर में प्रॉब्लम है, दोनों पैर में प्रॉब्लम है, तो वो सारे पर्टिकुलर लेके उस गाड़ी के अकॉर्डिंग सामान यहाँ से जयपुर से ले जाके 2 घंटे के अंदर बेंगलोर, कलकत्ता, चेन्नई, श्रीनगर ये जाके वहीं मॉडिफाई करके वापस आ जाता है। जी हाँ राजेश जी, बिल्कुल आप ही की तरह हैं। जैसा कि मैंने बताया कि हम आपको उन्हीं लोगों से मिलाएंगे जो बिल्कुल आपकी तरह से हैं, आप ही की तरह नॉर्मल हैं, रफ्तार के शौकीन हैं। कुछ दिनों पहले इन्हें पता चला कि जयपुर में एक बाइक रेस है, तो एक घर से बिना बताए बाइक रेस को ज्वाइन करने चले गए।
एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद घर आके बाहर खड़े हो गए, तो ठीक उसी तरह से इनकी भी डांट पड़ी जिस तरह से आपकी मदर आपको डांटती हैं। बताइए सर, कब से है ये रफ्तार का शौक आपको? मेरे को रफ्तार का शौक बचपन से ही है। बचपन से ही मेरे को ये था कि मैं कुछ ट्रैक रेस पे पार्टिसिपेट कर पाऊँ। एक यहाँ जयपुर में पोलो ग्राउंड हुआ करता था, आजकल वहाँ रेसिंग बंद, मतलब डेजर्ट मोटोक्रॉस बंद कर दी, नहीं तो पहले वहाँ हुआ करता था। मिस्टर जॉन सिंह एक रैली ऑर्गेनाइज करवाते थे, तो उसको देख देख कर मेरे को ये लगा कि मैं भी इस टाइप से कुछ कर पाऊँ। तो एक डेजर्ट हंट में मैंने भी पार्टिसिपेट किया और मेरी गाड़ी स्लिप होने की वजह से मेरा सारा ये लेफ़्ट साइड का पोर्शन छिल गया और घर पे काफ़ी डांट खानी पड़ी मुझे। राजेश जी, आगे क्या प्लानिंग्स हैं आपकी? मैं 18-20 साल से विकलांगों की सेवा में समर्पित हूँ। उनके लिए कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश कर रहा हूँ। जिनके दोनों पैर में प्रॉब्लम है, उनके लिए एक नया सिस्टम लेके आ रहा हूँ आने वाले कुछ महीनों में, कि भाई हमने उसको गाड़ी चलाने के एबल तो कर दिया, लेकिन गाड़ी तक वो पहुँचेगा कैसे? व्हील चेयर से पहुँचेगा, वहाँ उसको व्हील चेयर से गाड़ी में शिफ्ट करने के लिए एक असिस्टेंट की ज़रूरत है, व्हील चेयर को वापस लाने के लिए एक असिस्टेंट की ज़रूरत है। गाड़ी से वो अपनी जगह पहुँच गया जहाँ भी उसको जाना है, तो वहाँ भी उसको व्हील चेयर की ज़रूरत है, क्योंकि वो पैर से लाचार चल ही नहीं सकता। तो एक व्हील चेयर लिफ्टर जो कि गाड़ी की छत के ऊपर चले जाए, एक डिसेबल पर्सन गाड़ी में व्हील चेयर से शिफ्ट हो और वो व्हील चेयर फोल्ड करके उस व्हील चेयर को अपने गाड़ी की छत के ऊपर रख ले और जहाँ भी जाना है व्हील चेयर को वापस इलेक्ट्रॉनिकली उतारे और उसको काम में लेके चल ले। ये एक प्रोग्राम में लगा हुआ हूँ मैं। आओ छूले आसमान में एक बार फिर से वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम जानेंगे राजेश जी से कि इसके बाद वो नेक्स्ट क्या नया करने वाले हैं। ब्रेक के बाद आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। राजेश जी, कहाँ तक पहुंचा आपका ये प्लान जिसमें आपने बताया कि व्हील चेयर लिफ्टर को मैं लगाने वाला हूँ? व्हील चेयर लिफ्टर का प्रोग्राम प्रोसेस में है, उसमें 4 से 6 महीने का वक्त लग सकता है। 6 महीने के अंदर मैं इस टाइप का सिस्टम डेवलप करने में सक्षम हो जाऊंगा कि विकलांग आदमी व्हील चेयर से गाड़ी तक पहुंचे और व्हील चेयर को इलेक्ट्रॉनिकली एक स्विच दबाने से उसको अपनी रूफ के ऊपर लिफ्ट करके ले जाए और गाड़ी में बैठ के आराम से चले जाए, और जहाँ भी ज़रूरत है उसको गाड़ी पार्क करने की, गाड़ी पार्क करके वो व्हील चेयर को नीचे उतारे, उस पर बैठ के अपना सारा काम करके वापस अपने वाहन तक आ जाए। सर, मेरा नाम राहुल राज है और मैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट से हूँ। सर, मेरा सवाल ये है कि जैसे सर दिलीप चावड़िया जी भी कार डिज़ाइन करते हैं, तो सर के लिए कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं सर, जैसे ट्रांसपोर्ट ऑफिस से उनका डिजाइनिंग नया लगवाने के लिए गवर्नमेंट अथोराइज करती है या नहीं। जैसे इसमें भी सर आप कार मॉडिफाई करते हो तो उसमें कुछ होगा ना कि गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ता होगा कि हाँ ये कार अलाउड है या नहीं चलना है। जैसे सर लेफ्ट हैंडेड स्टीयरिंग कार होती है, राइट हैंडेड, जैसे इंडिया में राइट हैंडेड स्टीयरिंग कार चलती है, जो वहाँ लेफ्ट हैंडेड स्टीयरिंग कार चलती नहीं है, तो कुछ गवर्नमेंट से परमिशन वगैरह लेना पड़ता है। आपका सवाल था कि इसे डिजाइन को हम किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से कैसे सैंक्शन करवाते हैं। तो आपके नोटिस के लिए बता दूं कि अपने पूरे इंडिया में एक पूना में एक ऑटोमोबाइल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ARAI, ऑटोमोबाइल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। उससे हर गाड़ी का डिजाइन वहाँ से पास करवाना पड़ता है। जो भी नई गाड़ी लॉन्च होती है या कोई भी नया सिस्टम ऑटोमोबाइल क्षेत्र में आता है तो ARAI से अप्रूवल लेनी पड़ती है, उसके बाद में ही अपन इसको रोड पे ला सकते हैं। तो ये मेरा सिस्टम ऑटोमोबाइल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड है और इसको हम किसी गाड़ी में लगा के लीगली इसको ड्राइव कर सकते हैं। अगले सवाल पे चलें उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने अपना अच्छा खासा चलता हुआ जो गैरेज था उसे छोड़ के आप दिव्यांगों की मदद के लिए आ गया है। लोगों ने तो बहुत कुछ कहा होगा, क्या क्या कहा, मैं एक बार सुनना चाहता हूँ आपसे। लोगों ने बहुत कुछ कहा मेरे को कि एक वर्कशॉप जो राया पार्क जयपुर के क्रीमिस्ट इलाके में चल रहा था, और उस टाइम ऑटोमोबाइल क्षेत्र के अंदर जो बदलाव हुआ था, क्योंकि मारुति आई थी 84 में और मैंने 88 में एक अपना वर्कशॉप डाल लिया था। लोगों जब 95 में मैंने उसको वाइंड अप किया तो लोगों ने कहा कि पागल है ये, 15 से 20 गाड़ियाँ आती है और उसको वाइंड अप करके एक विकलांगों के, एक लूले लंगड़ों की सेवा के लिए काम कर रहा है। मैं कि हाँ मैं पागल हूँ, लेकिन मैं
मेरे में एक जज्बा था कि कुछ ना कुछ ऑटोमोबाइल लाइन में हूँ मैं, तो कुछ नया करके दिखाऊं दुनिया को, जो कि मतलब दुनिया मेरे इस काम को पहचान पाए। तो उस जज्बे के अकॉर्डिंग मैंने विकलांगों के लिए गाड़ियाँ डिजाइन की और आज राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित हुआ। जी हाँ, किसी ने सच कहा है कि जब टूटने लगे हौसले तो घबराना मत, क्योंकि बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते, और जब अंधेरा आए तो शर्माना मत, क्योंकि जुगनू किसी रोशनी के मोहताज नहीं होते। अगला सवाल। Good afternoon, sir. My name is Rahul and I belong from Sri Ganganagar, from Civil Engineering branch. सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जो ये मॉडिफिकेशन है सर, ये मतलब कॉमन एवरेज मिडिल क्लास पर्सन के लिए अफोर्डेबल है या नहीं? जब मैंने इसको विकलांगों के लिए डिवाइस डेवलप की, तो पूरे इंडिया में 2 या 3 ऐसी कंपनियां थी जो कि इसको इस टाइप का डिवाइस बाहर से इंपोर्ट कर रही थी, गाड़ियों में लगा रही थी। उनकी जो कीमत थी, एक आम डिसेबल पर्सन उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहा था। तो उस समस्या को भी मैंने देखते हुए, उनकी आर्थिक स्थिति को भी देखते हुए, उसको बिल्कुल कम कीमत के ऊपर लेके आया मैं उसे। लगभग कितना रेंज आती होगी? एक गाड़ी के अंदर अगर अपनी पैर से विकलांग आदमियों के लिए कन्वर्जन करवाते हैं तो मात्र 10,000 रुपये का खर्चा आता है, और उसके घर पे ही जाके करते हैं हम। जो कि लोग बाग विकलांगों के लिए जो काम कर रहे थे वो कहते थे कि 5 से 7 दिन का टाइम लगेगा इसमें, और गाड़ी को बेंगलोर या बॉम्बे लानी पड़ेगी, जो कि एक विकलांग के लिए संभव क्या असंभव था वो काम, जिसको कि मैंने उनके घर पे जाके 2 घंटे के अंदर उनको गाड़ी चलाने के एबल बनाया। तो देखा आपने किस तरह से राजेश जी ने अपने 20 साल लगा दिए दिव्यांगों की मदद करने के लिए, दिव्यांगों को सुविधाएं देने के लिए और दिव्यांगों को रफ्तार देने के लिए। ठीक उसी तरीके से, क्योंकि उन्हें सिर्फ एक जिद थी आगे बढ़ने की, एक जिद थी कुछ नया करने की। आपकी इस जिद को, आपके इस जुनून को, आपके इस जोश को, आपके इस जज्बे को A1 टीवी सलाम करता है, और हम आशा करते हैं आप जल्द ही अपने आगे आने वाले जो भी आपके कार्यक्रम हैं या आगे आने वाली जो भी आपकी प्लानिंग है उसमें आप सफल हों। एक बार जोरदार तालियां राजेश शर्मा जी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।